गठबंधन की गूंज है या बगावत की दस्तक, शुद्ध देसी बिहारी बनाम बाहरी की बहस, या फिर जनता बनाम जुमलेबाज। राजनीति फिर से अपने पूरे रंग में है और बिहार तैयार हो जाइए, चुनावी महाभारत की एक और किस्त शुरू हो चुकी है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बिहार की राजनीति में मौसम से पहले तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन ये ना गर्मी की लू है ना कोई मौसम का असर। ये तो चुनावी पारा है जो नेताओं की यात्राओं, मुलाकातों और पोस्टर वार के जरिए पूरे प्रदेश की सियासी गर्मी में झोंक चुका है। कोई मंच पर गले मिलते नेता है तो कहीं दीवारों पर शब्दों के बाण चल रहे हैं, कोई बदलाव का झंडा लेकर चल पड़ा है तो कोई बगावत की तैयारी में है, और जनता वो फिर से इस सियासी रंगमंच पर तमाशबीन नहीं निर्णायक बनने की तैयारी कर बैठी है। नवादा में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जब मंच पर मिले तो कैमरे के फ्लैश गवाही देने लगे। गर्मजोशी से गले मिले, हाथ मिलाया, मुस्कुराए और फिर राजनीतिक विश्लेषकों की दुकान पर बहस की चाय चढ़ गई। भले ही दोनों खेमे इसे औपचारिक मुलाकात कहें, लेकिन बिहार में कुछ भी साधारण नहीं होता। ये सियासत है जनाब, जहां लोग गले मिलने का मतलब गठबंधन तक जा सकता है और हाथ मिलाने का मतलब मतभेद भी हो सकता है। अब बात उस पोस्टर की जिसने दीवार पर बवाल मचा दिया है। नवादा में लगे एक पोस्टर में आरजेडी ने खुद को शुद्ध देसी बिहारी बताया और बाकी नेताओं को बाहरी बताया। चिराग पासवान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला कहा गया और नीतीश कुमार को एक संदेश दिया गया, बूझ जाइएगा चाचा, ये लोग धोखा देते आए हैं। दीवारों पर लोकतंत्र का ऐसा तमाशा जिसमें जनता से ज्यादा पोस्टर देखने वाले लोगों को मनोरंजन मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता वाकई में अब भी इन दीवारों को देखकर वोट देती है? जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने सियासत के पावर पॉइंट का मास्टरमाइंड कहा जाता है, अब खुद जनता के बीच आकर वोटों की भाषा सीखने में लगे। 20 मई से शुरू हुई उनकी बिहार बदलाव यात्रा अब सिसवन पहुंच चुकी है। मन से उन्होंने साफ कहा, यहाँ अफसर बिना घूस लिए पानी तक नहीं पिलाते, और जनता से अपील किया, नेताओं के चेहरे नहीं, अपने छोटे बच्चों का भविष्य देखकर वोट दीजिए। सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लगता है, लेकिन बिहार की राजनीति में नए नारे पुराने नतीजों की गारंटी नहीं होती। जेडीयू के पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने पार्टी को टाटा बाय बाय बोलते हुए सिकटा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। पदयात्रा भी कर ली, सम्मान समारोह भी कर लिया और ऐलान भी। जनता ही असली ताकत है। हर चुनाव से पहले नेता जनता को ताकत बताने में लगते हैं, चुनाव के बाद वही जनता फिर रैली की भीड़ और वोट बैंक का आंकड़ा बनकर रह जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर 27 मई को बिहार आने वाले हैं। इस साल का उनका ये बिहार का 5वां दौरा है और माना जा रहा है कि इस बार रणनीति कुछ अलग हो सकती है। अब राहुल गांधी से जुड़ी रणनीति की बात हो और उसमें एक शब्द जिसका नाम अलग है वो ना हो तो बहुत ही नाइंसाफी होगी। ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। तो शायद कुछ पक रहा है या फिर सिर्फ प्रेस रिलीज का मसाला है। नेताओं की यात्राएं, मंच की मुलाकातें, दीवारों के पोस्टर, सड़कों की पदयात्राएं और सोशल मीडिया की शब्दावली सब इस बात का सबूत है कि बिहार अब 2025 के रणभूमि की तैयारी में लग चुका है। हर नेता कह रहा है इस बार कुछ अलग करेंगे, लेकिन जनता पूछ रही है, अलग क्यों करना चाहते हो? जो किया था पहले 5 साल उसका तो हिसाब दो पहले। बिहार की राजनीति में अब सिर्फ पोस्टर नहीं बदलने चाहिए, नेताओं के चरित्र भी बदलने चाहिए। सिर्फ गठबंधन नहीं बनने चाहिए, नीयत भी बननी चाहिए, और सबसे जरूरी चेहरे नहीं चाल बदलनी चाहिए, क्योंकि हर चुनाव से पहले जनता जनार्दन होती है और नतीजों के बाद वही जनता भूल जाओ अब 5 साल बाद मिलेंगे बनकर रह जाती है। आप देख रहे थे बिहार चुनाव 2025 की सियासी हलचलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। देखते रहिए, क्योंकि हर दिन यहाँ कोई ना कोई नया सियासी पैंतरा चलेगा और हम चाल पर नजर रखेंगे। बाकी आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट, और तमाम खबरों के लिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।